24 घंटा सबके कितने युवा जो कि ना चाह करके भी बुराई में कुछ भी चीज आज व्यक्ति सोच अपने अंदर के चरित्र को मजबूत कीजिए। पिछले 29 सालों से यहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 29 सालों से, जब इंटरनेट की भी दुनिया नहीं थी, मोबाइल की भी, टेक्नोलॉजी की भी दुनिया नहीं थी, तब से इस शक्तिपीठ पर प्रत्येक रविवार को सुबह और शाम कार्यक्रम चलाया जाता है पटना के युवाओं के लिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। किसी का सपना बैंक पीओ का रहता है, किसी का सपना आईआईटी क्लियर करने का रहता है, किसी का सपना मेडिकल में जाने का रहता है। तो मित्रों, उन सपनों को आप कैसे साकार कीजिए, वही सूत्र, वही फॉर्मूला यहाँ पर बताया जाता है। आते तो बहुत लोग हैं, 24 घंटा सबके पास है। क्या उस 24 घंटा में हर कोई रिजल्ट लेकर के चला जाता है? ये बता क्या कारण है इसके पीछे का? कारण क्या है इसके पीछे का? एक ही कारण है कि कैसे आप अपने अंदर के व्यक्तित्व को शानदार बनाइए, आप अपने अंदर के सोच को मजबूत कीजिए, आप अपने अंदर के चरित्र को मजबूत कीजिए। वही बात यहाँ पर मित्रों बताया जाता है। आज क्या हो गया, आज व्यक्ति सही तरीके से सोच ही नहीं पा रहा है कि साहब मुझे सोचना क्या है, सोच ही नहीं पा रहा है। कुछ भी चीज आज व्यक्ति सोच ले रहा है। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि साहब एक लड़का था मुल्ला नसरुद्दीन। क्या नाम था? मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन साहब बड़ा अपने द्वारी पर बैठता था। प्रत्येक दिन अपने चबूतरे पर क्या करता था? बैठता था। और बैठता था तो सोचता था क्या, उसके सामने से भैंस गुजरती। जो मुल्ला नसरुद्दीन था वह भी सोचता था कि साहब मैं भी इस अगर भैंस पर बैठूंगा तो कितना मजा आएगा। ये उसका चिंतन था, डेली बैठता था। सोचते सोचते 6 महीना गुजर गया। चबूतरे पर वो बैठता था और सोचता था। एक दिन सोचा कि बैठ ही जाएंगे इस भैंस पे। बस भैंस गुजरा और वो चढ़ करके जा करके बैठ गया। अब जैसे बैठा तो भैंस दौड़ा। भैंस इतना स्पीड में दौड़ा, उसको डर लग गया। पहले तो सोच रहा था कि बैठेंगे तो क्या होगा, मजा आएगा। लेकिन जैसे भैंस इतना स्पीड में दौड़ा कि उसको एकदम डर लगने लगा कि भैया भैंस अगर गिराया तो मेरा कनपट्टी उनपट्टी सब क्या होगा, टूट जाएगा। ये साहब वो बड़ा टेंशन में चला गया। तो सोचा कि भैंस को रोकने के लिए भैंस का सिंग पकड़ते हैं। अब साहब सिंग पकड़ने गया तो पकड़ा गया कान। अब कान तो जानते हैं कोई भी जानवर का एक्सीलेटर होता है, क्यों साहब? किसी भी आप देखिए बकरी का कान पकड़िए तो उतना स्पीड से वो भागेगा। अब साहब पकड़ लिया उसका वो कान पकड़ा तो भैंस और स्पीड में भागा, इतना स्पीड में भागा। अब तो साहब सोचा कि मेरी तो मृत्यु आज पक्का है। तो गांव वाले भी परेशान। अरे साहब मुल्ला नसरुद्दीन को भैंस लेके भाग गया। जरा पूरा गांव में हाव हल्ला मच गया। देखिए कोई रोकने का व्यवस्था बताइए। उसी गांव में एक कालू चाचा थे, बड़ा समझदार थे। भैंस उसको रोकते थे, भैंस उससे उनका कंपटीशन होते रहता था। तो वो बोले अच्छा हम रोकते हैं, रुको। तो रोकने का प्रयास किए, वो भी रोकने का प्रयास किए। तो फिर भैंस रुका एकदम। और लेकिन जैसे भैंस रुका, मुल्ला नसरुद्दीन गिर के बेहोश हो गया। तो मुल्ला नसरुद्दीन जैसे जगा, थोड़ा देर बाद जगा तो कल्लू चाचा पूछते अरे मुल्ला कुछ करने से पहले सोचते हो कि नहीं? तो मुल्ला नसरुद्दीन बोलता क्या बात करते चाचा, पिछले 6 महीना से सोच रहा था कि एक दिन चढ़ ही जाएंगे और आज तो चढ़ ही गए। चढ़ गए। तो देखिए मित्र, यही बात है। व्यक्ति सोचता है इस चीज में आनंद है, इस चीज में, लेकिन जब उस चीज में हम ढूक जाते हैं तब पता चलता है अरे भाई साहब यहाँ तो अंधकार ही अंधकार है। तो कैसे आप अपने थिंकिंग को सही कीजिएगा, वही चीज यहाँ पर बताया जाता है। आज व्यक्ति सोचता है इसमें मजा है। आज आप जाइए 8-9 क्लास के स्कूल में, आप जाइए 8-9 क्लास के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे नशा कर रहे हैं। आज उनके पास वैसे विचार ही नहीं। आज व्यक्ति ऑफर करता है। आपको भी मित्रों किसी ने ऑफर किया होगा, लेना खूब मजा हो, एक शॉट मारवी ना तो लगता दुनिया मुट्ठी में हो, क्यों साहब? तो आपका भी मन करेगा हम भी दुनिया मुट्ठी में करके देखे साहब, क्यों साहब? ये ऐसे विचार। आप देखिए अच्छे स्कूल में अगर कोई नशा नहीं करता तो उसको बोलता अरे ये अभी बच्चा है, ये अभी कहा है बच्चा। ये साहब आप बताइए इस दुनिया में आप जी रहे जहाँ कि बच्चा कहा जाता है अगर आप नशा नहीं करें। ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा मतलब कि व्यक्ति का सोच होता जा रहा है। ऐसे हमारे भाइयों हमारे बहनों का सोच होते जा रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बड़े से बड़े आप कॉलेज में चले जाइए, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में चले जाए। भले ठीक है पढ़ने में ठीक है जो है वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संस्कार की बात किया जाए। हर कोई नशा कर रहा है। आप देखिए रात होते तक साहब वो व्यक्ति किसी न किसी बार में चला जाता है। शाम होते तक बस आप छुट्टा सुलगा के भी किसी भी कॉलेज में चले जाइए और जा करके सिर्फ कॉलेज में घूम करके देखिए, आपको देखने को मिलेगा साहब 90% लोग नशे के शिकार। जो लोग नशे के शिकार हो चुके हैं उनसे बोलिए छोड़ना तो चाहते लेकिन अब छूटता नहीं। पकड़े क्यों थे? मेरे दोस्तों ने बताया कि साहब इसमें बहुत मजा है।
और साहब हमने भी सोचा इसमें बहुत मजा है, लेकिन शुरुआती दिनों में तो मजा आया, लेकिन अब जब इसका रिटर्निंग गिफ्ट मुझे मिलने लगा तब मैं भी परेशान होने लगा। ऐसे कितने युवा जो कि ना चाह करके भी बुराई में लिप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में उनको आनंद आता है। मित्रों, यही चीज अध्यात्म सिखाता है कि कैसे आप किसी भी चीजों का सही उपयोग कीजिए। आपके पास सारा चीज है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, समय है, मित्र है, कैसा मित्र आप रखिए, कैसा आप अपने मोबाइल को यूज कीजिए, कैसा आप अपने रूम में है तो साहब स्टडी टेबल पर आप सब 8 घंटा कैसे शानदार पढ़ाई कीजिए, हर चीज को कैसे आप सही तरीके से कीजिएगा, वही चीज यहाँ पर से बताया जाता है कि इसको कैसे मजबूत करिए। एक मोबाइल भी है, एक मोबाइल का स्पेस कितना होता है? 32 GB, 64 GB, 128 GB। उसको आप सही से काम करने के लिए डेली उसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, अपडेट करते हैं, हर चीज करते हैं। ये माइंड कितने GB का है ये बताइए? क्या कोई डॉक्टर बता सकता है? कोई टीचर पटना के कि साहब अरे आपका तो 32 GB है, आपका तो 64 GB है, आपका 128 GB? कोई बता सकता है? दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि भैया ये माइंड कितने GB का है। और समझिए ये अनलिमिटेड GB का है, और उस GB को सही करने के लिए उस GB में जो हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है, जो हमारा रखने का कैपेसिटी है, वो अगर सही नहीं हुआ, हमारा सोचने का क्षमता, हमारे चिंतन करने का क्षमता, अगर वो चीज सही नहीं हुआ तो हमारा जीवन शानदार। स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़िए, परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने कितनी किताबें लिख दी अपने जीवन में, 3200, समझिए आप 3200 पुस्तकें उन्होंने लिख दी। कोई भी समस्या, दुनिया का कोई भी समस्या हो, मतलब किसी भी चीज, अगर आप किसी से मित्रता करने जा रहे, पुस्तक पढ़िए, उसमें गुरुजी ने लिखा है कि कैसे लोगों से आप मित्रता कीजिए। आप मित्रों समय का सदुपयोग, समय को कैसे उपयोग करना, ये पढ़िए। 7 घंटे कहाँ, 8 घंटे का, गुरुदेव ने हर चीज पे, दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जिस पर गुरुदेव ने किताब नहीं लिखा, हर चीज पर गुरुदेव ने किताब लिख दिया। बस हमको उसको पढ़ करके अपने अंदर इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। जो लोग अपने मस्तिष्क पर इंस्टॉल करना सीख गए, मैं मित्रों निश्चित तौर पे गारंटी देता हूं आपका आने वाला भविष्य, आपका आने वाला जीवन, आपका आने वाला समय बिल्कुल शानदार होगा। लेकिन हमको अपने आप पर विश्वास करना होगा। अच्छे चीजों पर विश्वास ही नहीं करते, बुरे चीजों पर विश्वास कर रहा है आज व्यक्ति, लेकिन अच्छे चीजों पर विश्वास नहीं कर रहा। मुझे एक छोटी कहानी याद आती है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में बहुत सुखाड़ आ गया, तो गांव वाले परेशान थे। तो एक संत आए, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े पंडित जी आए, बोले कि आपके गांव का जो है सुखाड़ जो है मिट जाएगा, इसके लिए आपको भगवान का कीर्तन करना होगा डेली रात्रि में। आप लोग सभी गांव वाले इकट्ठा होइए, 3 से 4 घंटा कम से कम क्या कीजिए? कीर्तन कीजिए। आप देखिए एक दिन वर्षा पड़ेगा। तो गांव वाले सभी लोग अपना कीर्तन करते थे। 5 दिन, 7 दिन, 1 सप्ताह बीत गया, सभी लोग अपना कीर्तन करते थे। तो बारिश तो पड़ा नहीं, लेकिन कीर्तन लोग करते थे। एक दिन एक गांव का किसान अपने बच्चे को बोला कि अरे बच्चा चलना है तुम्हें भी आज कीर्तन करने के लिए। बच्चा बोला क्यों पापा, कीर्तन करने क्यों जाऊं? ऐसा ऐसा बात है, एक संत ने कहा है कि कीर्तन कीजिएगा पूरी श्रद्धा से, पूरे मनोयोग से, तो वर्षा होगा। बोला ठीक है। रात को कितना बजे? तो बोले कि 7 बजे चलना है। किसान रेडी हुआ 7 बजे चलने के लिए। उनका बेटा भी रेडी हुआ। तो बेटा भी रेडी हुआ तो बेटा अपने साथ छाता ले लिया। अपने साथ क्या ले लिया? छाता ले लिया। तो फिर किसान ने पूछा अरे बच्चा तूने छाता क्यों ले लिया? बोला पापा आप ही ने कहा कीर्तन के बाद क्या पड़ेगा? भगवान का कृपा पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा? बारिश पड़ेगा साहब, बारिश पड़ेगा। तो किसान भी एकदम चकरा गया, अरे बारिश तो हम लोग इतना दिन से कर रहे थे, बारिश तो पड़वे नहीं किया, आज कहाँ से बारिश पड़े? लेकिन इस बच्चे का देखिए विश्वास कि साहब अगर मैं भगवान की कीर्तन करूंगा तो क्या होगा? बारिश होगा। इसलिए मैं क्या लेकर के जा रहा हूँ? छतरी लेकर के जा रहा हूँ। और साहब वो छतरी लेकर के गया और कीर्तन हुआ, और कीर्तन के बाद बारिश भी पड़ा, दुनिया भीगती रही, और यह लड़का साहब छतरी खोल करके मजे से आता रहा। तो भगवान पर विश्वास कीजिए। अगर विश्वास आपको नहीं हुआ तो आपका जीवन शानदार नहीं होगा। विश्वास किसको हुआ था? विश्वास मीरा को हो गया था। भगवान कृष्ण को अपने साथ रहने पर क्या की? मजबूर कर दी। विश्वास किसको हो गया था? विश्वास हो गया था रामकृष्ण परमहंस को। किस पे हो गया था? माँ काली की मूर्ति पर। तो माँ काली को खुद भोजन कराते थे। विश्वास किसको हो गया था? विश्वास हो गया था एकलव्य को। किस पे? द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उससे कला सीख गए। विश्वास किसको हो गया था? विश्वास हो गया था इसी बिहार के दशरथ राम मांझी को कि साहब मुझसे 1000 गुना पहाड़ है, मैं इसको भी चीर करके दिखाऊंगा। और उन्होंने चीर के दिखा दिया और दुनिया उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानी गई। इसलिए मित्रों विश्वास कीजिए खुद पर, खुद की शक्ति पर, खुद के पावर पर विश्वास कीजिए। और उस विश्वास को जगाने वाला जो महामंत्र है वो गायत्री महामंत्र है। वही सूत्र, वही मेथड, वही टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको बताया जाता है कि मन को सही कैसे किया जाए, मन के दर्द को दूर कैसे किया जाए। शरीर का दर्द जो है पेन किलर खा करके हो सकता है, लेकिन इसका दर्द साहब सही करना ये बड़ा कठिन चीज है। और जो व्यक्ति इसको मैनेज करना सीख जाए वो व्यक्ति अपने जीवन में
किसी भी दिशा में, जीवन में किसी भी डायरेक्शन में रहेगा, किसी भी पद पर रहेगा, वो अपने जीवन को हंसते हुए, खेलते हंसते हुए और पूरे मुस्कुराते हुए जीवन को जिए। किसी शायर ने बड़ी सुंदर लाइन कही कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, उठो जागो संभलो ऐ मेरे बिहार के नौजवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का मौका है, जवानी ही सुधरने का मौका है। इसीलिए मित्रों, यही समय है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। एक अवसर मिला है, ये शक्तिपीठ पर एक अवसर मिला है। आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, 20 साल, 24 साल, 25 साल, 28 साल, लेकिन अभी भी एक समय मिला है कि अपने जीवन को अब सुधार लीजिए। जैसे आपने गूगल मैप को देखा है ना, गूगल मैप आपको एड्रेस बताता है। जब भी आप सर्च करते हैं कोई लोकेशन को, तो साहब गूगल मैप आपको एड्रेस बताता है, गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट। ये युवा प्रकोष्ठ भी आपको साहब आपके लक्ष्य तक पहुंचने का रूट बताता है। अगर आप उस रास्ते पर नहीं चले तो फिर से गूगल मैप क्या करता है, यू टर्न करके बताता है, अरे भैया यहाँ से यू टर्न ले लीजिए। तो ये युवा प्रकोष्ठ भी यही काम करता है, आपको यू टर्न होने के लिए बताता है कि जीवन में कोई भी गलती आप कर रहे हैं, किसी भी तरह के विचार में आप जिंदगी जी रहे, उन विचारों को सही कीजिए, उन विचारों को सही करके अपने जीवन को यू टर्न करके एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए।